अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। सदर महफल मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम उलमाए किराम, नात ख़ानाने शीरी लिसान, बिरादराने दीन व मिल्लत, बड़ी ही अक़ीदत व एहतराम के साथ इसाले सवाब की इस महफ़िल का एहतमाम किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंतज़मीन महफ़िल, बानियान महफ़िल के एहतमाम इनेक़ाद को कबूल फरमा कर दारैन की इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमाए। आप सब हज़रात जानते हैं कि इस्लामी साल का ये महीना जमादी उस्सानी है। इस महीने की 22 तारीख़ को जानशीन रसूल खलीफतुर रसूल अमीरुल मोमिनीन अफ़ज़लुल बशर बादुल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विसाल है। तारीख़ इस्लाम की मायानाज़ शख्सियत और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम के बाद दीन इस्लाम की दूसरी बड़ी शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है रज़ियल्लाहु। अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है और ये इजमाई अक़ीदा है उम्मत का, नबियों, रसूलों, पैगम्बरों के बाद पूरी इंसानियत में अफ़ज़ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं रज़ियल्लाहु। मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तमाम अंबियाए किराम पर, पहले तमाम मुरसलीन इज़ाम पर हुज़ूर को फ़ज़ीलत हासिल है। हुज़ूर तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुत तस्लीमात और तमाम मुरसलीन इज़ाम से हुज़ूर अफ़ज़ल हैं।
इसी तरह मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पहली तमाम उम्मतों पर फजीलत रखती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को कुरान में खैर उम्मा का लक़ब अता किया। कुरान पाक में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मह, ए महबूब करीम के ग़ुलामों तुम तमाम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो। इसी तरह मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है जो 3 मशहूर किताबों के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। तफसीर हसन अस्करी में, तफसीर दुर्र मंसूर में और बिहारुल अनवार मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है। इन 3 किताबों के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़द्ल सहाबती अला सहाबतिल अंबिया वल मुरसलीन कफ़द्ली अलैहिम। हुजूर ने फरमाया दुनिया वालों, कायनात वालों, सुनो, जिस तरह मुझे तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुत्तस्लीमात पर फजीलत हासिल है, इसी तरह मेरे सहाबा को पहले तमाम नबियों के सहाबा पर फजीलत हासिल है। हुजूर के सहाबा पहले तमाम अंबियाए किराम के सहाबा से अफजल हैं। और जो इस्लाम का इजमाई अकीदा मैंने अर्ज किया, नबियों, रसूलों, पैगंबरों के बाद पूरी इंसानियत में अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ी अल्लाह ताला। जब किसी शख्स को कोई रुतबा, मर्तबा, मकाम, इज्जत व वक़ार मिलता है, कोई अजमत से बहरावर किया जाता है, तो उसके मनसब और मकाम और रुतबे के बुलंद होने की कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई सबब होता है। और उसी सबब के बायस उन्हीं वजूहात पर उसे वो फजीलत और बरतरी हासिल होती है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो अफजल बनाया गया, ये किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने, किसी पीर ने, किसी मुफक्किर, मुहद्दिस और मुफस्सिर ने ये फजीलत और बरतरी नहीं दी, बल्कि मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फजीलत की वजह और सबब खुद आमिना के लाल ने बयान फरमाई। ये नुक्ता तमाम सामईन ज़हन नशीन कर लें कि ये फजीलत की वजह खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं। ये हदीस शरीफ गौर से सुनने वाली है। सहाबाए किराम का मजमा था, हाजिर खिदमत थे सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अंगुश्त मुबारक का इशारा करके फरमाया मा फुद्दिल अबू बकरिन अलन्नास ला बिकसरत सलातिन वला बिकसरत सौमिन वला बिकसरत दावा। हुजूर ने फरमाया लोगों, अबू बकर सिद्दीक को दूसरे लोगों पर इसलिए फजीलत नहीं दी गई कि इन्होंने दूसरे लोगों से नमाजें ज्यादा पढ़ी हैं, न इसलिए फजीलत दी गई कि दूसरे लोगों से इन्होंने रोजे ज्यादा रखे, न इसलिए फजीलत दी गई कि दूसरे लोगों से दीन की दावत और तबलीग का काम ज्यादा किया। फिर होता है न नमाजें दूसरे लोगों से ज्यादा, न रोजे दूसरे लोगों से ज्यादा, न दावत और तबलीग का काम दूसरे लोगों से ज्यादा, तो फिर वजह फजीलत क्या है? ये बरतरी,
ये बुलंद रुतबा, ये आला दर्जा जो दिया गया, इसकी वजह और बुनियाद क्या है, ये बात समझ लें। मेरे आका करीम ने अंगुश्त मुबारक का इशारा करके फरमाया, ए अबू बकर, इल्ला मा वुक्किरा फी क़ल्बिक, तेरे दिल में अल्लाह ने मेरा जो एहतराम, अदब, ताजीम और प्यार रखा है, इसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे अंबियाए किराम के बाद पूरी इंसानियत में अफजल बना दिया। बात समझ में आ गई कि वो एक कीमती असासा है, वो लाजवाल दौलत और नेमत है, जिसकी बुनियाद पर वो बकर सिद्दीक को फजीलत मिली। और वो वजह फजीलत अदब मुस्तफ़ा है, एहतराम मुस्तफ़ा है, ताज़ीम मुस्तफ़ा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इश्क़ रसूल है, जिसकी बुनियाद पर हजरत सिद्दीक अकबर को फजीलत व बरतरी हासिल हुई। और फिर याद रखिए, 22 जमादी उसानी आपका यौम विसाल है। ये मेरे आका करीम के वो गुलाम हैं कि तमाम सहाबाए किराम हुजूर की मईयत, सोहबत और कुर्ब में रहने वाले हैं। कुरान मजीद बयान फरमाता है ना 26वें पारे में, सूरह फतह में आखिरी रुकू के अंदर रब्बुल जलाल ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माअहू। मैं इस आयत मुक़द्दसा का एक हिस्सा ले रहा हूं। अल्लाह करीम ने फरमाया, मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम मेरे प्यारे रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और वो लोग जो मेरे महबूब की मईयत में, मेरे महबूब रसूल के कुर्ब में रहने वाले हैं। वल्लज़ीना माअहू, ये सहाबाए किराम के औसाफ हमीदा और उनके कमालात का अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा में जिक्र किया। उसमें से एक कमाल मैं अर्ज कर रहा हूं, वल्लज़ीना माअहू। ये जमा का सीगा है कि तमाम सहाबा नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहने वाले हैं, मईयत में हैं। हर सहाबी हुजूर की मईयत में है, मगर बेनियाज रब ने मईयत मुस्तफ़ा के लिए हुजूर की मईयत, हुजूर की सोहबत, हुजूर के कुर्ब में हजरत अबू बकर सिद्दीक को चुनकर तमाम सहाबा से मुमताज कर दिया। हर सहाबी हुजूर की मईयत में रहने वाला है, लेकिन हुजूर के साथ साथ रहने में जो मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है, वो तमाम सहाबाए किराम में से किसी और सहाबी का वो रुतबा और दर्जा नहीं है। मईयत हुजूर की मईयत, हुजूर की सोबत। अब इस पैमाने पर जब हम देखते हैं तो आप पूरी सीरत सिद्दीकी का मुताला करें, हयात सैयदना अबू बकर सिद्दीक का वर्क अगर आप खोल के देखें, आएगा कि सफर में देखे तो हुजूर के साथ हैं, हजर में देखे तो हुजूर के साथ हैं, खलवत में देखे तो हुजूर के साथ हैं, जलवत में देखे तो हुजूर के साथ हैं, सुबह देखें तो हुजूर के साथ हैं, शाम को देखो तो हुजूर के साथ हैं। हमा वक्त हुजूर की मईयत सोहबत। और ये मईयत और सोहबत अल्लाह को इतना पसंद आया कि हिजरत की रात गार में भी 3 दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की मईयत में अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में रहे। हिजरत में रसूलुल्लाह के साथी। और फिर याद रखिए, आज हर कोई जानता है कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर के गार के भी साथी हैं, आज मेरे आका के मजार के भी साथी हैं। ये मईयत जो है, इस पर मैं 1-2 बातें अर्ज करके फिर आगे बढ़ता हूं जो मुझे मौजू दिया गया है, क्योंकि ये मेरी दीनी जिम्मेदारी थी कि जमादी उस्तानी का महीना हो और महफिल हो तो बकर सिद्दीक का जिक्र ना हो। ये बात तो बनती नहीं, हर बात अपने मौके पे अच्छी लगती है।
और दूसरी वजह यह है कि कोटला कालवा की इस मदीना जामे मस्जिद में अगर महफिल हो तो पूरे गांव की नुमाइंदगी होकर बारगाहे सिद्दीकी में कुछ नजराना। अब जरा गौर कीजिए कि ये गार के भी साथी, मजार के भी साथी, सफर व हजर के साथी, खलवत व जलवत के साथी, ये साथ अर्श वाले रब को इतना पसंद आया कि कुरान में फरमाया दुनिया वालों वल्लज़ीना माहू, मेरे महबूब का हर सहाबी मेरे प्यारे महबूब की मैयत में रहने वाला है, मगर सुनो मैयत में मैंने चुनकर अबू बकर सिद्दीक को बड़ा ही आला मर्तबा दिया है। उस मर्तबे की एक झलक हुजूर की हदीस शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह जो हजरात मेरे बयानात और दुरूस सुनते रहते हैं वो जानते हैं कि मैं कुरान और हदीस के सिवा कुछ बयान नहीं करता। इस हदीस शरीफ में देखें कितना प्यारा नुक्ता बयान किया नबी करीम अलैहिस्सलाम। जब मेरे आका के इरशादात गिरामी मौजूद हैं तो हमें किसी और तरफ देखने की क्या जरूरत है। हम तो भाई रब का शुक्र अदा करते हैं, एक हाथ में अल्लाह का कुरान है और दूसरे हाथ में मुस्तफा का फरमान है। कुरान और हदीस के गहरे मुताले के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सैयदना सिद्दीक अकबर के कमालात, उनके फजाइल और मनाकिब में ऊंचा अगर मकाम देखना है तो मेरे आका की इस हदीस शरीफ को समझ लो। सैयदना सिद्दीक अकबर का क्या कहना, हुजूर के सामने बैठे हैं और मेरे आका ने क्या फरमाया, सुनिए जरा। साहबा सुन रहे हैं, साहबा का मजमा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, ए अबू बकर अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज। अबू बकर तू गार में भी मेरा साथी है, कयामत के दिन हौज़े कौसर पे भी मेरा साथी है। तू गार में भी मेरा साथी, हौज़े कौसर पे भी मेरा। अब समझिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, ये मईयत अल्लाह को इतनी पसंद आई, फरमाया दुनिया वालों ये अबू बकर वो है जो गार में भी मेरा साथी है, कयामत के दिन हौज़े कौसर पे भी मेरा साथी होगा। वल्लज़ीना माहू पे सिर्फ बात करूंगा। मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे हैं, जिन्होंने मदीना पाक हाजिरी दी है, अल्लाह उनका ये सफर मुबारक फरमाए। बार बार हज उम्रा, हाजिरी मदीना मुनव्वरा, ज़ियारत रोज़े रसूल जिंदगी में बार बार मुयस्सर। क्या प्यारा मंजर होगा, रियाज मुबारक का दरवाजा खुलता है। हुजूर के घर मुबारक का दरवाजा रियाजुल जन्ना में खुलता है। जैसे इस मदीना जामे मस्जिद में पहली सफ में अगर आप नमाज पढ़ें तो बिल्कुल बाईं तरफ, इसी तरह रियाजुल जन्ना में पहली सफ में अगर नमाज पढ़ें तो बिल्कुल बाएं कंधे के महाजी मेरे आका के काशाना अक़दस का दरवाजा मुबारक। हुजूर उस दरवाजे से तशरीफ लाते मस्जिद नबी। मेरे आका जब मस्जिद नबी शरीफ में अपना कदम अक़दस रखते हैं, दाखिल होते हैं, तो सहाबाए किराम तो मुंतजिर थे कि आका की जलवागरी हो, जमाले जहां आरा से लुत्फ अंदोज हो और आका का चेहरा अक़दस देख कर निगाहों की प्यास बुझाएं। सहाबा मुंतजिर थे जैसे रहमत का मस्जिद नबी में जलवागर हुए। आका की दाईं तरफ हैं, बाएं सैयदना उमर फारूक आज़म। हुजूर के इस्तकबाल के लिए दाईं तरफ अबू बकर है, बाईं तरफ उमर बिन खत्ताब है। क्या हसी मंजर था। रहमत कायनात, नूर मुजस्सम, शफी मुअज्जम, ताजदार कायनात,
आमिना के लाल, मक्के के शहरियार, मदीने के ताजदार, कयामत के दिन गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले, हौज़े कौसर पे जलवा फरमा होकर उम्मत को जामे कौसर भर भर के पिलाने वाले, मीजान पे जलवागर होकर आमाल तुलवाने वाले, पुल सरात पे जलवागर होकर रब्बे सल्लिम इरशाद फरमाकर उम्मत को गुजारने वाले आका मस्जिद नबवी में तशरीफ ला रहे हैं। रदी अल्लाह अन्हुमा, एक हाथ अबू बकर के कंधे पे, एक उमर के कंधे पे। सहाबा ने जब आते देखा तो सहाबा मचल गए। सहाबा के दिल मसरूर हैं, चेहरों पे रौनक है, बहार आ गई। जब हुजूर ने देखा कि सहाबा के चेहरे खिले हुए हैं, मसरूर हैं, मेरे आका ने पूछा, आज मैं देख रहा हूं मेरे जानिसारो, मेरे फिदाकारो, मैं देख रहा हूं आज मामूल से ज्यादा तुम्हारे चेहरों पे मसरत, फरहत और सुरूर के आसार हुए। देख रहा हूं तुम्हारे इतना खुश होने की आज वजह क्या? इतने खुश आज तुम क्यों हो? सुनिए हजरात, साहबे किराम ने क्या अर्ज किया, हुजूर अल्लाह ने हुस्न जमाल का आपको पैकर बनाया। पूरी कायनात का हुस्न, ये हुस्न मुस्तफा की खैरात है। जिसको हुस्न मिला, ये मदीने वाले आके के हुस्न जमाल की खैरात मिली है। आका, पूरी कायनात का हुस्न आपके हुस्न की खैरात है। आप इतने हसीन और जमील हैं कि हसन बिन साबित कहता है, या रसूलल्लाह आपसे ज्यादा हुस्न और जमाल वाला देखा जन्नत। हुजूर, ये रानाइयां, ये हुस्न और जमाल, इससे हम लुत्फ अंदोज होते रहते हैं, मगर आका जितना हसी मंजर आज हम देख रहे हैं, हमने जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा। सहाबा ने कहा, हुजूर आपके दाएं अबू बकर, बाएं उमर, दोनों आगोशे रहमतुल्लिल आलमीन। हुजूर ऐसे लगता है कि आफताब नबूवत जलवा फरमा है, चांद निकल आया। आफताब नबूवत और रिसालत जलवागर है, और अबू बकर उमर दरबार रिसालत के वो खुद्दाम जो आगोशे रहमतुल्लिल आलमीन में हैं। आका, ये हसीन मंजर देखकर हमारे दिल मसरूर हो गए। क्या मकाम है, क्या रुतबा है उमर का कि आका ने इतनी लजपाली, बंदा नवाजी, करम फरमाई दोनों को अपनी आगोश में लिया हुआ है। कोटला कालवा के गयूर आशिकाने रसूल, जरा सुनना और अपने दिल को, कलेजे को ठंडक पहुंचाओ। मेरे आका ने फिर जवाब में क्या फरमाया? यह है मेरे मसलक का नजरिया और एक फिक्र और सोच, यह है मेरा अकीदा, जो सहाबा का अकीदा। सहाबा ने क्या कहा, गौर से सुनिए और अपने दिल पर नक्श कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे जान निसारो, ओ मेरे फिदाकारों, मेरे सहाबियों, सुनो, तुम मुझे यहां देखकर खुश हो रहे हो कि मेरे दाएं अबू बकर है, बाएं उमर है। ये मंजर देखकर और इस दुनिया का मंजर देखकर खुश हो रहे हो। फरमाया, फिर सुनो, हा कज़ा नुबासो यौमल क़यामत, कयामत का दिन होगा जब हर कोई अपनी कब्र से उठाया जाएगा। फरमाया, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, मैं अपनी कब्र अनवर से बाहर आऊंगा। मेरे बाद अबू बकर की कब्र खुलेगी, वो अपनी कब्र से बाहर आएगा। फिर उसके बाद उमर की कब्र खुलेगी, वो अपनी कब्र से बाहर आएंगे। फरमाया, हा कज़ा नुबासो यौमल क़यामत, इसी तरह हम मैदान माशर में कयामत के दिन जाएंगे। दाएं मेरे अबू बकर होगा, बाएं मेरे उमर बिन खत्ताब होगा। हाकज़ा नुबअसु यौमल क़यामह वल्लज़ीना मअहु
भाई हर सहाबी हुजूर की मैयत में है, हर सहाबी को हुजूर का कुर्ब हासिल है। कुर्ब मुस्तफा में, सोहबत मुस्तफा में, मईयत मुस्तफा में बेनियाज रब ने मेरे अबू बकर सिद्दीक को चुनकर तमाम सहाबा से अफजल व आला बना दिया। और आज क़यामत के दिन हुजूर की मायत में मैदान माशर में जाने वाला अबू बकर, क़यामत के दिन हुजूर की मायत में जाने वाला उमर बिन खत्ताब, आज भी गुंबद खजरा में मेरे आका करीम की आगोश में दोनों जानिसार और फिदाकार, जिनकी शान आर्श वाले रब ने कुरान में बयान फरमाई, दोनों जानिसार आज कब्र अनवर में भी हुजूर की मायत में आराम फरमा। और कयामत तक हज उम्रा करने वालों जरा तसव्वुर करो, जब मवाजा शरीफ पे खड़े होकर सलाम पेश किया था तो क्या अबू बकर सिद्दीक को सलाम पेश नहीं किया था? सबसे पहले आका करीम की बारगाह में सलाम अर्ज किया जाता है, फिर थोड़ा सा दाईं तरफ हटकर अबू बकर सिद्दीक को सलाम पेश किया जाता है, फिर थोड़ा सा और दाईं तरफ हटकर उमर बिन खत्ताब को सलाम अर्ज किया जाता है। बेनियाज रब को यह बात पसंद आ गई, कयामत तक मेरे मुस्तफा को दुनिया हाजिर होकर सलाम अर्ज करती रहेगी और कयामत तक मेरे महबूब के यारान प्यार अबू बकर और उमर को भी कयामत तक सलाम अर्ज किया जाता रहेगा। ये साथ तो अल्लाह को बस आता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की मैयत का ये आलम कि विसाल का वक्त जब करीब आया, देखिए जरा, विसाल का वक्त करीब आया, अबू बकर सिद्दीक वसीयत करते हैं। और ये याद रखो, ये वसीयत की किसे, ये नुक्ता नोट कीजिए, वसीयत की सैयदना अली मुर्तजा कररमल्लाहु तआला वजह करीम। यशरफ अली थानवी ने अपनी किताब जमालुल औलिया में भी लिखा, ए अली मेरी वसीयत याद रखना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह परवाज कर जाए, मेरा विसाल हो जाए, मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, मेरी नमाज जनाजा पढ़ना और जनाजा पढ़ने के बाद मेरी चारपाई उठाकर दरे मुस्तफा पे ले जाना और हुजूर के रोज़े अतर के सामने रखकर अर्ज करना, या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये अल्फाज आज भी जमालुल औलिया में जनाब अशरफ अली थानवी ने ये लफ्ज लिखे हैं कि इन अल्फाज से सलाम अर्ज करना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और तकरीमुल मोमिनीन में नवाब सिद्दीक हसन भोपाली ने यही वसीयत लिखी है और यही सलाम लिखा है, इन लफ्जों से सलाम अर्ज करना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलाम अर्ज करना और फिर ये गुजारिश और अर्जी और इल्तिजा और इल्तिमास पेश करना, अबू बकरिन बिल बाब यस्ताज़िनु का, हुजूर अबू बकर गुलाम हाजिर है और अंदर आने की इजाजत मांगता है। तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी लिखा, मेरे सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जब विसाल हुआ, वसीयत किसको की थी? मौला अली को रज़ी अल्लाह। और जब ताकीद की तो हज़रत अली ने जवाब बड़ा प्यारा दिया, फरमाया भाई अबू बकर इतनी ताकीद कर रहे हैं, इतनी ताकीद कर रहे हैं तो फिर सुने, मैं आपकी वसीयत पर अमल करूंगा। इंतकाल हुआ, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा सैयदना अबू बकर सिद्दीक का हजरत उमर फारूक आजम ने पढ़ाया, नमाज जनाजा पढ़ाई, चारपाई उठाकर दरे मुस्तफा पे ले गए और अबू बकर सिद्दीक की वसीयत ही रदी अल्लाह तआला अन्हु कि अगर इजाजत मिल जाए तो मुझे रोज़े रसूल में दफन कर देना और अगर इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। यह था अकीदा सैयदना सिद्दीक। अब चारपाई रखी हुई है दरवाजे के सामने, सलाम अर्ज किया गया, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह।
हुजूर अबू बकर गुलाम हाजिर है, आपसे इजाजत मांग रहे हैं अंदर आने की। थानवी साहब ने जमालुल औलिया में लिखा है कि दरवाजा बंद था, कद फुतिहल बाब, दरवाजा हुजरे अक़दस व अथर का खुद ब खुद खुल गया। कद नूदिया मिनल कब्र, हुजूर की कब्र अनवर से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, औसिलुल हबीब इलल, देर न करो मेरे यार को जल्दी मेरे पास ले आओ। वल्लज़ीना मा, ये तो हुजूर की मैयत में रहने वाला है। और जिसको खुदा फरमाए साथ साथ है, दुनिया की कोई ताकत जुदा कर सकती है? ये रसूलुल्लाह के जानशीन, हुजूर के खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सहाबा, उनका मकाम क्या है? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम मुहतदैतुम, मेरे तमाम सहाबा हिदायत के सितारे हैं, जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अगर कोई हिदायत का मुतलाशी है तो काबे के रब की कसम है, हिदायत मिलेगी तो सहाबा-ए किराम के तर्ज जिंदगी में मिलेगी। आफताबे हिदायत का दरख्शंदा सितारा सहाबा को बना दिया। और सुनो हमारा अकीदा क्या है। मेरे इमाम ने इसीलिए हमें वो सोच और फिक्र अता की जो कुरान और हदीस पे मबनी है। मेरे इमाम अहमद रजा क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्या साबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। मेरे आका करीम, आपके सहाबा और हुजूर के अहले बैत, भाई किराम की मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और रब्बे काबा की कसम है, इसी तरह अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। सहाबा को आसमान हिदायत का दरख्शंदा सितारा फरमाया और अहले बैत के लिए क्या फरमाया, सुनिए जरा। हुजूर ने फरमाया, मसलु अहलि बैती का सफीनत नूहिन फमन रक़िबहा फ़क़द नजा वमन तख़ल्लफ़ अन्हा फ़क़द हलका। फरमाया दुनिया वाले तमाम सहाबा ये कश्ती नूह की तरह हैं, सफीना नूह की मानिंद हैं। जो सवार हो गया वो नजात पा गया, जो सवार होने से रह गया वो तबाह बर्बाद हो गया। इसलिए सहाबा का दिन आए तो हम धड़ल्ले से मनाते हैं और अहले बैत के अय्याम आते हैं तो बड़ी इज्जत व वकार, अदब व एहतराम से मनाते हैं। 22 जमादी सानी को घर घर में अबू बकर सिद्दीक की नियाज होनी चाहिए। वो अबू बकर, हुजूर जब बात फरमाते मैंने ये काम किया और अबू बकर भी साथ था, मैं और अबू बकर कसरत के साथ ऐसी अहादीस में मेरे इस वक्त पेशे नजर हैं। मेरे आका जब भी नाम लेते थे अपने जिक्र के साथ अबू बकर का जिक्र कर, अपने जिक्र के साथ अबू बकर सिद्दीक का जिक्र। क्यों? अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना माअहू। जब रब ने फरमाया साथ है तो हुजूर जुदा कैसे करे? और याद रखो तमाम सहाबा के बारे में क्या कुरान ने, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। तमाम सहाबा अज़मत वाले हैं, लेकिन याद रखो जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए उन सहाबा का दर्जा कुरान कहते हैं उलाई का आज़मो दराजा, दर्जे के एतबार से फतह मक्का से कबल ईमान लाने वाले अफजल व आला हैं उन लोगों से जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए। इसलिए कि वो फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले सहाबा की कुर्बानियां
उनकी खिदमत, मसाइब आलाम और सौबतें उन लोगों की निस्बत जो बाद में ईमान लाए, उन लोगों की निस्बत पहले ईमान लाने वालों ने ज्यादा तकलीफें उठाई। उलाइका आज़म दर्जा, उनका दर्जा बढ़ा है। और फिर सहाबा किराम के दो दर्जात और हैं जो मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत की। कुछ सहाबा मुहाजिरीन हैं और कुछ सहाबा अंसार हैं। मेरे अजीज ने जिन्होंने मुझे दावत दी और बुलाया, उन्होंने जो मौजू दिया है, अब मैं उस वहां पहुंच गया। ये मेरी तमीदी गुफ्तगू थी। अब कुरान क्या कहता है? अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। अर्श वाले रब ने कुरान में फरमाया, दुनिया वालों, वो सहाबा जो मुहाजिरीन हो या अंसार हो, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। अल्लाह उन मुहाजिरीन हो, अंसार। मुहाजिर सहाबा वो जो मक्का छोड़कर मदीना पाक आबाद हुए, जायदाद छोड़ी, खानदान छोड़ा, कबीला छोड़ा, कारोबार छोड़ा, हिजरत करके मदीना पाक आए। और अंसार कौन? ये तो मुहाजिरीन है, तकलीफ उठाने वाले, जायदाद छोड़ने वाले, खानदान छोड़ने वाले, कबीला छोड़ने वाले, कारोबार तर्क करने वाले और हिजरत करके मक्का पाक से मदीना पाक आबाद होने वाले। और अंसार वो जिन्होंने मुहाजिर भाइयों को इस्तिकबाल किया और उनको मदीना मुनव्वरा में वो सहूलतें दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसका जिक्र फिर कुरान। कारोबार थे, एक कारोबार मुहाजिर भाई के लिए छोड़ दिया। जिसके खजूरों के बाग थे, एक बाग मुहाजिर भाई को दे। लाओ तारीख में, तारीख इंसानियत में कोई ऐसी मिसाल ईसार की और कुर्बानी की नहीं मिलती जो मेरे आका के मुहाजिर सहाबा और अंसार सहाबा में ईसार और कुर्बान की मिसालियां मिलती है। और अबू अय्यूब अंसारी, आप जानते हैं सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला अबू बकर सिद्दीक। मर्दों में आने वाले अबू बकर, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली, गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद, नौउमर लोगों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा। और अबू अय्यूब अंसारी उस वक्त ईमान लाए जब मदीना पाक के लोग आए और अर्ज किया, हुजूर हमने कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुए, हमारी तालीम के लिए हमें को मुअल्लिम चाहिए, मुकरी पढ़ाने वाला उस्ताद चाहिए जो हमें कुरान सिखाए, जो हमें दीन सिखाए, मसाइल समझाए। तो सहाबा की तालीम और तरबियत के लिए हुजूर ने जिस सहाबी का इंतखाब किया, जानते हो उसका नाम क्या है? हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला। ये इतने अमीर कबीर खानदान का था, जरा गौर से सुनने वाली बात। इतना अमीर खानदान था, बड़ी जायदाद थी। जब हजरत मुसअब बिन उमैर मक्के के रहने वाले थे, जब कलमा पढ़ा, बड़ा ऊंचा घराना था, माल और दौलत का एतबार से इनफिरादी मकाम था, इतना ऊंचा दर्जा था। जब कलमा पढ़ा तो घर वालों ने तन के कपड़े भी उतार लिए। और पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा ये कपड़े हमारे हैं, ये उतार दे, जा जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ा है सल्लल्लाहु, जिसका कलमा पढ़ा उसी से कपड़े ले जा। जायदाद से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। अमीर कबीर घराने का फर्क, दिल में मलाल नहीं आया कि घर वालों ने कपड़े भी उतार दिए। मैं हदीस में दिखाता हूं, अली नंगा करके घर से निकाल दिया था। यह है वो मुसअब बिन उमैर जिसको फिर मेरे आका ने अपनी आगोश में ले लिया। साहबा ने मदीना पाक के गुलाम आए, हुजूर
मुअल्लिम चाहिए, मुरब्बी चाहिए, मुकरी चाहिए जो हमें तालीम दे, पढ़ाए। मेरे आका की निगाहें इंतखाब पड़ी तो कुर्बान जाएं मुसअब बिन उमैर पर पड़ी। फरमाया बुलाओ मेरा मुसअब कहां है। हजरत मुसअब बिन उमैर को बुलाया, फरमाया जाओ बैसियत मुखरी मुअल्लिम व मुदर्रिस व मुरब्बी तुम्हारी ड्यूटी मैंने मदीना मुनव्वरा में लगा दी, इनको तालीम दो साहबा का। और इनका जिक्र न करूं तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। हुजूर हिजरत फरमाकर जब मदीना पाक गए तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर देखा, एक मौका पर उनके कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं, टाकियां लगी हैं। मेरे आका ने जब देखा आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ये मसहब वो है जिसने खिदमत कुरान के लिए इतनी कुर्बानी दी है कि हर शय छोड़कर आज इसकी कैफियत ये है फक्र फाका की कि इसके तन पर जो लिबास है उसको पैबंद लगे हुए हैं। आका आप दीदा हो गए। और याद रखो फिर मकाम ऐसे नहीं मिलते। ये ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे और इनकी लाश मुबारक को जब मुसला बनाया गया, चादर डाली गई सर पे तो पांव नंगे हो गए, पांव पे चादर डालते तो सर नंगे हो गया। ये है मुसअब बिन उमैर। साहबा ने कहा हुजूर चादर डाली है लाश मुबारक पर, सर ढांपते हैं तो पांव नंगा हो जाता है, पांव पे चादर डालते हैं तो सर नंगा हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया चेहरा और सर ढांप दो, पांव की तरफ मदीना मुनव्वरा की असखर घास ले आओ और पांव के ऊपर घास डाल दो। ये वो आखिरी कफन था जो हजरत मुसअब बिन उमैर को मिला था। और ये वो मुसअब बिन उमैर वो हैं कि आज मदीना पाक में हजरत अमीर हमजा सैयदुल शुहदा, उनको जब सलाम अर्ज किया जाता है तो उनकी कब्र अनवर के साथ हजरत मुसअब बिन उमैर की कब्र है। उनको भी शुहदाए उहद को जब सलाम पेश किया जाता है उन्हें भी सलाम पेश किया जाता है। ये जब मदीना शरीफ पढ़ाने के लिए आए ना, तो जिन खुशनसीब लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें हजरत अबू अयूब अंसारी भी थे रज़ी अल्लाह। हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ये हुजूर के वो से बुलंद मर्तबा हैं जिनका ताल्लुक बनु नज्जार कबीले से था। बनु नज्जार कबीले से ताल्लुक था। और इनकी शोहरत की वजह क्या बनी? हजरत अबू अय्यूब अंसारी को जो बुलंद मकाम मिला, जो रुतबा मिला, भी सुन चुके कि सहाबा ने मकाम दी अपने मुहाजिर भाई के लिए। और अबू अय्यूब वो है जिसकी कुटिया में रहमत कायनात जलवागर हुए। ये हुजूर के मेजबान थे, मुहाजिर सहाबा के मेजबान, अंसार सहाबा। अबू अय्यूब अंसारी तेरी अजमतों को सलाम, तुझे मेजबानी का शरफ मिला तो आमिना के लाल की मेजबानी का शरफ मिला। हुजूर जब हिजरत फरमा कर आए मदीना मुनव्वरा, भाई कौन है जिसकी ख्वाहिश ना हो कि हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए। भाई ये तो सबको पता था ना हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, तो हर कोई ख्वाहिश कर रहा है हुजूर मेरे घर, मेरे घर, हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे घर। भाई यहाँ तो किसी के पीर साहब आ जाए तो हर मुरीद की ख्वाहिश होती है 2 मिनट दुआ के लिए मुझे मिल जाए, 2 मिनट मुझे मिल जाए। पीर साहब आ जाए तो जो पीरों के पीर आए, पूरी कायनात के पीर आए, मुर्शद आजम आए, तो साहबा तो मचल गए, हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे घर, मेरे घर तशरीफ लाए। और जब सरकार ऊंटनी पे मदीना मुनव्वरा दाखिल हुए तो साहबा मचल गए। बड़ी कोशिश की साहबा ने ऊंटनी को रोकने की कोशिश, हुजूर ये मेरा घर है, हुजूर ये मेरा घर है, मैं मेजबानी के लिए आ गया। हुजूर ने देखा कि साहबा ऊंटनी को रोकते हैं बार बार, हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे घर। हुजूर ने फरमाया हट जाओ, दौड़ो हो, मेरी ऊंटनी को छोड़ दो, पीछे हट जाओ, ये मामूर मिन अल्लाह है, मेरी ऊंटनी को पता है किस जगह ठहरना। हैरत है, वो ऊंटनी जिसमें रसूलुल्लाह सवार हो, जो आई भी मदीने में पहली बार है,
जो आई भी मदीने में पहली बार है। किसने बताया उसे? फरमाया दओ, मेरी ऊँटनी को कुछ ना कहो, छोड़ दो, ये मामूर मिनल्लाह है, इसे पता है मैंने कहाँ रुकना है, जहां ये रुकेगी मेरा वही क़यामगाह होगी, वही मेरा मुस्तक़र होगा। ऊँटनी को आने दो, छोड़ दो इसको। और जिस ऊँटनी पे हुजूर तशरीफ फरमा हो जाएं, उस ऊँटनी के इल्म में आ जाता है कहाँ बैठना है। तो हुजूर का मकाम क्या होगा? हर सहाबी कहते हैं कि मेरे घर, मेरे ऊँटनी गई और कहाँ जाके रुकी? हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के साथ। हजरत जहां हुजूर की ऊँटनी बैठ जाएगी, फरमाया जहां ये बैठ जाएगी वहां मैं उतरूंगा, वहां ठहरूंगा। जिस जगह आज मस्जिद नबी शरीफ है, यहां से अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु का ऊँटनी बैठ गई और बैठ के फिर उठ गई। दिल धड़कने लगा, मेरा काम बन गया, तो ऊँटनी फिर खड़ी हो गई। हाय हाय, खुदा जाने क्या राज था। ऊँटनी उठ गई, उठ के फिर वापस हो गई। अब वो अंसारी की आंखों में आंसू है, खुदाया मेजबानी का शर्फ तो मैं लेना चाहता हूं। बड़े दिल से दुआ मांगी। ऊँटनी वापस पलटती है, एक चक्कर वापस लगा करके फिर बैठ गई, वहां जाके वहां से फिर उठी और उठ करके फिर आई तो सीधी अबू अय्यूब अंसारी के घर के आगे बैठ गई। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब ऊँटनी बैठी, अबू अय्यूब अंसारी हुजूर का सामान बगल में लेके अंदर दौड़ गए। आए हुजूर मेरे घर तशरीफ फरमाए, ऊँटनी वहां है। हुजूर ने फरमाया मैं ठहरूंगा तो अबू अय्यूब अंसारी के घर। ये मेरी ऊँटनी मामूर मिन अल्लाह है, इसे पता कहाँ जाना है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर हुजूर तशरीफ ले गए, सामान अंदर ले गए, हुजूर का मेजबान बने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला। और ये जानते हैं कि ये इंतखाब किसका था? ये इंतखाब अल्लाह करीम का था। इमाम क़स्सलानी जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है, उनकी किताब मवाहिबुल लदुनिया उठाकर देखो, उसमें लिखा है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ये कौन थे? अल्लाह अकबर। यमन का बादशाह था जिसका नाम तुब्बा था। जिस तरह मिस्र के बादशाह को फिरौन कहते थे, इराक के बादशाह को नमरूद कहते थे, यमन के बादशाह को तुब्बा कहते थे। हुमैरी उसका नाम था, हुमैरी, तुब्बा हुमैरी। कुरान मजीद में कौम तुब्बा का जिक्र कुरान में भी आया, कौम तुब्बा का जिक्र कुरान में भी आया। ये तुब्बा हुमैरी 2.5 लाख का लश्कर लेकर फुतूहात के लिए जब निकला, इसने मदीना शरीफ का मुहासरा किया। उस वक्त इसका नाम यसरब था। और पुराने हुक्मरान और बादशाह जो होते थे, अपने दौर के चोटी के उलमा को साथ रखते थे। ये यहूदो नसारा जब निकलते थे तो उलमा को लेके आते थे। और यहां तुब्बा हुमैरी के साथ 400 आलिम थे। कितने? 400 चोटी के आलिम। जब मदीना मुनव्वरा का मुहासरा हुआ तो खजूरों के बागात देखे ना उलमाए यहूद ने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुब्बा हुमैरी तुम जाते हो तो जाओ, हम यहां से नहीं जाएंगे, यहां से नहीं जाएंगे। कहा क्यों? तुम यहां क्यों रुकोगे? क्योंकि हमने इल्हामी किताबों में नबी आखुरज़ा की आमद जिस शहर में होगी उसकी जो अलामात तौरात के अंदर पड़ी हैं, वो सारी की सारी अलामतें इस यसरब बस्ती में नजर आ रही हैं। वो नबी आखिर-उज़्ज़मा आएंगे, अब खुदा जाने वो कब आए, हम उनका इंतजार करेंगे। और इंतजार में जान चली गई तो चली जाए, अगर आए तो उन पे ईमान लाए। ये 200 साल कबल का वाकया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर जब सरकार तशरीफ लाए तो उससे कितने साल पहले? 200 साल। मवाहिबुल लदुनिया इमाम क़स्सलानी शारे बुखारी ने लिखा।
उसने कहा अच्छा तुम यहां ठहरना चाहते हो? तो ये बादशाह उलमा की, अपने उलमा की कदर बड़े करते थे। तो उन्होंने जो 400 उलमा के लिए मदीना मुनव्वरा, उस वक्त इसका नाम यसरब था, 400 घर उलमा के लिए तैयार करवाए। कितने घर? 400 घर। जो सबसे बड़ा आलिम था ना ऊंचे दर्जे का, उसके लिए 2 मंजिला मकान बनाया, बाकी सब के लिए 1 मंजिला, और उसके लिए जो ऊंचे दर्जे का आलिम था उन सब में से ऊंचा मर्तबा था। और वो 2 मंजिला जो मकान था वही था जो अबू अय्यूब अंसारी, ये उधर से इंतजाम हो रहा था। 2 मंजिला घर बनाया ना, तो तुब्बा हुमैरी जब जाने लगा ना, 400 घर उलमा का मन गया, 2 मंजिला मकान भी तय। उनका तुम उस नबी आखिर ज़मां के खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में इस बस्ती में रहना चाहते हो? एक संदूक लेके आया, और वो जो बड़ा आलिम था उसके सपुर्द वो बड़ा सा संदूक लकड़ी का किया, उसको ताला लगा हुआ। उसने कहा कि इसमें मैंने, उसने कहा ये संदूक किस चीज का मुझे दे रहे? उसने कहा कि मैंने इसमें रुक्का लिखा है, अगर तुम्हारी जिंदगी में वो नबी आखिर ज़मां जलवागर हो जाएं तो ये मेरा अरीजा उनकी खिदमत में पेश कर देना, ये खत उन्हें दे देना, और अगर ना आए तो नस्ल दर नस्ल वसीयत करते चले जाना। वो बड़ा जो आलिम था उसके घर में वो अरीजा भी था, खत भी था, और वो संदूक भी था। यहां तक के 200 साल गुजर गए, और वो यहूदियों को जो बड़ा आलिम था उसकी 21वीं पुश्त में हजरत अबू अय्यूब अंसारी, 21वीं पुश्त में हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे। 21 पुश्तें गुजर चुकी थी। अब क्या हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो खत में पता क्या लिखा था? खत में हुजूर को सलाम अर्ज करके लिखा था कि आपकी तशरीफ आवरी और जलवागरी के किस्से इल्हामी किताबों में मौजूद हैं, तो पता नहीं आप कब की जलवागरी हो, मैं आप पर ईमान लाने का ऐलान करता हूं। मैं आप पर ईमान लाने का ऐलान करता हूं। मैंने आपको नबी मान लिया, रसूल मान लिया, आका मान लिया, और आपकी नजर करम का मैं मोहताज हूं। अपनी मोहब्बत की बातें देखी। मेरे आका की ऊँटनी जब ठहरी, अबू अय्यूब अंसारी घर ले गए और वो संदूक खोला लकड़ का, और वो खत सरकार की बारगाह में जब पेश किया गया, मेरे आका ने फरमाया तुब्बा कयामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूंगा। अब 2 मंजिला मकान था। हाय हाय। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कि हुजूर हमने आपकी रिहाइश को ऊपर इंतजाम किया, ऊपर वाली मंजिल। हुजूर ये अदब के खिलाफ है कि आप नीची मंजिल में हो और मैं ऊपर चलूं। हुजूर मैंने ये आपने का इंतजाम ऊपर किया है। मेरे आका करीम पहली रात जब आई ना, तो सहाबा मिलने के लिए जमा हैं, वफूद आ रहे हैं, सोने का वक्त और आराम करने का वक्त आया, तो उन्होंने कहा हुजूर आपका इंतजाम ऊपर है, आप ऊपर तशरीफ रखेंगे। हुजूर फरमाया नहीं अबू अय्यूब, बात यह है कि लोग मुझे मिलने आएंगे, जब वो ऊपर मुझे मिलने जाएंगे तो नीचे वाली मंजिल से गुजर के जाएंगे, तो तुम्हें असियत होगी, प्राइवेसी और आराम वगैरह इसमें खलल आएगा, इसलिए मैं बालाई मंजिल पे नहीं निचली मंजिल में क़याम करूंगा। उन्होंने बार बार इसरार किया हुजूर ये अदब के खिलाफ है, आप नीचे तशरीफ फरमाओ, मैं ऊपर टहलता फिरूं, आराम करता था। हुजूर मैं इसे अदब के मुनाफी हूं। और फरमाया नहीं अबू अय्यूब मेरे लिए सहूलत इसी में है, और मुझे यही बात पसंद है कि मैं नीचे ठहरूं। बड़ा इसरार किया, मगर हस्ते वो अय्यूब को हुजूर ने जब फरमाया ना कि मेरे लिए सहूलत इस बात में है, यहां लोग आएंगे मुझे मिलके चले जाएंगे और तुम आराम से ऊपर रहो। अब जब ऊपर गए दोनों मियां बीवी अबू अय्यूब और उम्मे अय्यूब दोनों जब ऊपर गए, रात भर सोए नहीं,
एक कोने के अंदर मुहाइबुल दुनिया में लिखा है, एक कोने के अंदर दबक कर सारी रात बैठे रहे। अगर किसी हाजत की वजह से जाना पड़ता तो दीवार के साथ साथ चलते थे कि वो हिस्सा जहां हुजूर आराम फरमाए कहीं ऊपर कदम ही ना आ जाए। आए आए, ये हुजूर का अदब साहबा किराम। रात भर आंख नहीं लगी, सो नहीं सके, रात भर कोने में दबक के बैठे रहे। सो वो सवेरे सवेरे उठ के नीचे जब आए तो आरज की, आका हमारी रात तो सारी बेचैनी में कटी, हमने तो आंख लगा के नहीं देखी, सोए नहीं। पूछा माजरा क्या है, क्यों तुम नहीं सोए, बेचैन क्यों है? हुजूर अंदर ही अंदर से ये गम खा रहा था कि हुजूर नीचे तशरीफ फरमाए, हम ऊपर है। ये हम बेदबी कर रहे हैं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने। इसीलिए आपने सुना होगा अल अम्रु फौकुल अदब, जब हुक्म आ जाए फिर बात माननी है। फरमाया नहीं अबू अय्यूब, फिर समझाया कि नहीं, मेरे लिए आसानी इसी में है, मेरे लिए सहूलत इसी में है। अब ये हज़रत अबू अय्यूब के घर में सरकार जलवा फरमा हुए, ये हुजूर के मेज़बान बने और जितने मेहमान आते थे उनके खाने पीने का सारा बंदोबस्त हज़रत अबू अय्यूब अंसारी किया करते थे। और जब हुजूर का मस्जिद नबवी शरीफ तामीर हुई, हुजूर का घर मुबारक जब तामीर हुआ तो अबू अय्यूब अंसारी के बिल्कुल मुत्तसिल हुजूर का घर मुबारक था। जब हुजूर उस घर में मुंतकिल हुए तो धाड़े मार मार कर रोए हजरत अबू अय्यूब कि वो मेजबानी का शर्फ जो मुझे मिला था अब उससे मैं महरूम हो गया। ये हुजूर के मेजबान हैं, इनकी शोहरत उस वक्त हुई जब मेरे आका ने हिजरत के बाद इनके यहाँ क़याम फरमाया। ये हुजूर के मेजबान है, मेजबान रसूल उनका लक़ब है। और तुर्की के अंदर उनका मज़ार शरीफ है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। मेरे एक दोस्त गए थे ज़ियारत पे तुर्की में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़ियारत के लिए तांता बंधा रहता है। ये वो मुबारक मकाम है जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। रसूलुल्लाह का वो जानिसार फिदाकार अंसारे सहाबा, अंसारे मदीना में से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मेज़बान रसूल के मनसब के लिए चुनकर मुमताज किया। मरवान बिन अब्दुल मलक, मरवान बड़ा ही खबीसुल फितरत आदमी था, नापसंदीदा शख्स था तारीख इस्लाम। इसको शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने मलऊन लिखा है, मलऊन मरवान को। इसकी वजह से हजरत उस्मान गनी शहीद हुए थे। ये मदीना शरीफ का जब गवर्नर बना तो खबीसुल फितरत, बड़ा गलीज अकीदा और गंदा अकीदा था इसका। ये गुजर रहा था हुजूर की कब्र अनवर के करीब से, तो देखा कि एक शख्स अपना मुंह हुजूर की कब्र अनवर की पायती की तरफ मिट्टी के ऊपर मुंह रखा हुआ है। अपना मुंह हुजूर की कब्र अनवर के पाए अक़दस की तरफ मट्टी पे अपना होंठ रखे हुए हैं। क्यों? मट्टी धरे मुस्तफा की कब्र अनवर की कदमैन शरीफैन की तरफ से मट्टी को बोसे दे रहे थे। मुंह मट्टी में है, चूम रहे हैं। और ये रुखसार, जिसे गाल कहते हैं, रुखसार, ये हुजूर की कब्र अनवर पर रगड़ते हैं, मस करते हैं। कभी ये गाल मस करते हैं, कभी ये करते हैं। अल्लाह अकबर। मैंने जब पढ़ा तो मैं लर्ज़ गया। मरवान ने पीछे से देखा कि कोई शख्स हुजूर की कब्र का बोसा ले रहा है, रुखसार कब्र अनवर पे मस कर रहा है। उसने पीछे से धक्का दिया कि तू कौन है, जो तू क्या ये काम कर रहा है? मुस्तदरक हाकम हदीस शरीफ की मुस्तनद किताब है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम, और मुस्नद इमाम मुस्नद अहमद में हदीस शरीफ की दोनों किताबों में लिखा है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने देखा कौन है जिसने मेरी कमर में घुटना मारा है, पीछे से घुटना मारा, कौन है तू, क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर।
हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने जब देखा तो वो मरवान था। मरवान ने देखा ये तो अबू अय्यूब अंसारी है। मरवान ने कहा ये क्या कर रहे हो? आपने फरमाया वो तुम्हें पता नहीं मैं कहां आया हूं? ये लफ्ज जरा दिल पर लिखना, मुस्तदरक लिल हाकिम और मुस्ने अहमद से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के वो लफ्ज पढ़ रहा हूं। आपने फरमाया जे तो इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खबर का लफ्ज ही नहीं आया। हाय हाय, ये नहीं कहा मैं हुजूर की कब्र की तरफ आया, कहा जे तो इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अपने नबी पाक के पास आया हूं, मैं तो अपने आका के पास आया हूं, मैं हुजूर से मिलने के लिए आया हूं, आका की मुलाकात के लिए आया हूं। जे तो इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजे तो इलल हजर, मैं पत्थरों के ढेर की तरफ नहीं आया, मैं तो कायनात के रसूल आजम की बारगाह में हाजिर। कम वक्त कहीं का, कम वक्त कहीं के, मैं पत्थरों के ढेर की तरफ आया हूं या पत्थरों के या मिट्टी के ढेर के पास आया हूं? तुझे पता नहीं मैं आया कहां हूं? ये तो इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अपने आका और मौला की बारगाह में हाजिरी के लिए आया हूं। ये था वो अय्यूब अंसारी और सहाबा का। कब्र मुबारक का बोसा भी ले रहे हैं, रुखसार भी मस कर रहे हैं। बड़ा ऊंचा दर्जा था हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का। जो कुछ अर्ज किया अल्लाह कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना।